रुचि कुमारी हमारे साथ है, खुद उद्यमी है। रुचि जी, आपको कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां सामने दिखाई देती हैं जब आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम करती हैं, या जब शुरुआत की थी और शुरुआत से लेकर अब तक ये रास्ता, ये सफर कैसा रहा? देखिए, मैं शुरुआत, मेरे करियर की शुरुआत से अगर मैं बात करूं तो मैंने टीचिंग जॉब से शुरुआत करी थी। फिर कुछ समय परिस्थितियां और कुछ काम करने का शौक़ था, इस वजह से फूड सेक्टर में आई। तो सबसे पहले तो जो एक हर्डल था वो मार्केट का था, क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं तो बड़े कॉम्पिटिटर्स के साथ या बड़े इंडस्ट्रीज़ के साथ आपका एक कंपटीशन किया जाता है कि इस कंपनी का प्रोडक्ट जो है सस्ता है, आपका महंगा क्यों है। पहली बात तो हमें ये सामना करना पड़ा। दूसरी चीज़ ये कि लोगों को विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल है कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं। हम लोगों का जो शुरू करने का मेन मकसद था काम को, वो यही था कि हम जो केमिकल बेस्ड या प्रिजर्वेटिव बेस्ड या कलरेंट डाल करके हम खाने का सामान बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उससे हम दूर हटें और हमारी जो घरेलू पद्धतियाँ हैं काम करने की, खाने को प्रिजर्व करने की, फूड प्रिजर्वेशन की, उनको हम लेके आएँ। उसके लिए हमने जब ट्रेनिंग ली तो हमें पता चला कि प्रिजर्वेटिव डालने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा। हमारी नानी दादी का जो विजडम है वो इतना अच्छा है कि उनको भोजन में गुणवत्ता कैसे मेंटेन करी जाए वो अच्छी तरीके से आता था। उसी पुराने ज्ञान को लेकर के हमने थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया और हमें काफ़ी सक्सेस मिली। धीरे धीरे स्केल बढ़ा तो समझ में आया कि प्रिजर्वेटिव आखिरकार डालते क्यों हैं, कि अगर आप साफ सफाई मेंटेन नहीं करोगे, लेबर से काम करवाओगे, कम लागत में आप चाहेंगे कि आपका ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए, तो निश्चित रूप से आपको केमिकल डालना पड़ेगा। फिर उसमें आपको एडिटिव्स डालने पड़ेंगे, फिर उसमें आपको कलर्स और फ्लेवर्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो पहले ही ख़त्म हो चुका, क्योंकि आपने अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं करी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। फिर मार्केट में आता है कंपटीशन, आपको बड़े प्लेयर्स के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। सबसे बड़ा चैलेंज यही था हमारे साथ कि हम लोगों को ये विश्वास दिला पाएं कि हमारा जो सामान है वो सेहत के लिए अच्छा है। तो मेरे ख्याल से हम और छोटे जेब के लिए तो देखिए, या तो आप डॉक्टर्स को पैसे दे लीजिए। नहीं, ये अरे मैम, जब डायरेक्ट फायदा होता है ना तो हम उसे ज्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं। आप खुद तो महिला, आप तो अच्छी बार्गेनिंग भी करती होंगी, लेकिन जब मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो हमें सस्ती चीजें ज्यादा लुभाती हैं। ज्यादा लुभाती है। मैं तभी पूछ रहा हूँ, सेहत के लिए तो ठीक है, लेकिन जेब के लिए कितना अच्छा है? जेब के लिए भी उतना बुरा नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप के पैसे आप अपने स्वास्थ्य के लिए खर्चा करना चाहते हैं या आप दवाओं में खर्च करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सप्लीमेंट्स लेकर के ठीक रह लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसा हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने, हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा है कि आप भोजन जो है वो औषधि है, तो उस भोजन को ही ठीक क्यों ना किया जाए। अगर हम हर चीज़ में ये देखेंगे कि हमें सस्ता कहाँ मिल रहा है, तो अब आप कहाँ तक रह पाएंगे। आखिरकार अगर आप होटल में जाते हैं, मतलब मेरा लोगों से सिर्फ एक यही सवाल होता है कि अगर आप होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो क्या आपने कभी शेफ से पूछा है कि, या मेन्यू में पूछा है कि ये 90 रुपए की रोटी क्यों मिल रही है? जब आप वो ले सकते हैं, चूज करते हैं ना हम, क्या होटल पे जा रहे हैं कि ढाबे पे जा रहे हैं कि 3 स्टार में जा रहे हैं या ठेली पे खा रहे हैं, वो चॉइस हमारी होती है। वो चॉइस हमारी होती है। ऐसे आपके प्रोडक्ट में या किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को लेने की चॉइस भी हमारी होगी। बिल्कुल आपकी होगी। लेकिन आपको ये देखना है कि आपको अच्छा सामान भी चाहिए, स्वाद भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना है। अब चॉइस आपके हाथ में है, या तो आप अपने स्वास्थ्य पे कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए या आप अपने थोड़े से पैसों पे कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। सस्ते में कुछ नहीं है।